नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, राष्ट्रपति बाइडेन के सामने पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तानी सेना तुर्की की जगह चीन से क्यों ले रही है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल यूपी सरकार को झटका, पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लेकर अंतिम चरण तक के लिए भाजपा के 30 स्टार प्रचारक पहले चरण के लिए किए गए थे 40। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग रहा है। इस बीच योगी सरकार के लिए चुनौती भरा दिख रहा धार्मिक अवैध स्थलों को हटाना। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब सड़कों पर नहीं दिखेंगी मस्जिद जो काम करने में आती हैं रुकावट। ये तो सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल क्वाड देशों की बैठक में गरजे प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया क्वाड समिट को। दरअसल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नेताओं के बीच क्वाड की बैठक हुई है। क्वाड की बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और ये वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई गाड़ी क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा एजेंडा कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी को कवर करना है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल हम अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्धि इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कहीं अधिक और करीब से काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल आज के स्थिर सम्मेलन से पता चलता है कि क्वाड अब इन हिंद प्रशांत क्षेत्रों के लिए स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि फिलहाल हम एक नई महत्वाकांक्षी संयुक्त साझेदारी शुरू कर रहे हैं जो वैश्विक लाभ के लिए कोरोना वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देने वाली है, जो कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लाभ पहुंचाने व कोरोना के टीके को और मजबूत करेगी। क्वाड समिट के दौरान जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपके और हमारे सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यवहारिक समाधान और ठोस परिणामों के लिए समर्पित है। क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल हम सभी देशों के भविष्य के लिए ही फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए और अपना सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज़्म लाने जा रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चीन को लेकर जिस तरीके से बैठक हुई है एक सफल बैठक मानी जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल तुर्की और पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है दूरियां, चीन का हेलीकॉप्टर क्यों खरीद रहा पाकिस्तान। चीन का हेलीकॉप्टर, जी हाँ, पाकिस्तान ने जब चंद सालों पहले तुर्की में बना हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था तो उस वक्त ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की रक्षा क्षमता को और बेहतर बनाएगा, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों के कारण यहाँ रुकी हुई डील आखिरकार अब तब खत्म हो गई जब तुर्की की तरफ से वाशिंगटन में लॉबिंग के बावजूद अमेरिकी प्रशासन ने यह पाबंदियाँ हटाने से साफ मना कर दिया था। और आपको बता, तुर्की पर लगे बैन के बाद फिलहाल अब पाकिस्तान भी तुर्की से रक्षा समझौते नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि वो चीन से हथियारों को खरीदता है और यही कारण है कि इस बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम चीज़ें चीन से ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर तुर्की और पाकिस्तान में टकराहट बढ़ती है। आपको बता दें कि तुर्की कहता है कि फ़िलहाल हमारे जो रक्षा समझौते के लोग हैं पाकिस्तान को लेकर, इसीलिए तुर्की रणनीति बनाता है क्योंकि उसको भी पता है कि कंगाल पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए अभी बहुत हथियार खरीदने की ज़रूरत है। यही कारण है कि तुर्की भी पाकिस्तान का ही समर्थन करता है ताकि वो उसके यहाँ से रक्षा समझौते से हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका ने इस पर पूरी तरीके से टांग अड़ा रखी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, झटका लगा है। जी हाँ, दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दरअसल यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण व आवंटन कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही 15 मार्च को राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश
आदेश दे दिया। अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने ये आदेश पारित कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय सभी जिलों में आरक्षण की अंतिम सूची तैयार हो रही है। अभी आरक्षण लिस्ट पर आई आपत्तियों को दूर करने का काम चल रहा है। शेड्यूल के हिसाब से 15 फरवरी तक आरक्षण सूची जारी हो जानी चाहिए और 2-3 मार्च को सभी जिलों में आरक्षण लिस्ट जारी हुई थी। इन लिस्ट पर 4 मार्च से 8 मार्च तक क्षेत्र पंचायत कार्यालय में आपत्तियां मांगी गई थी। 9 मार्च को जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय पर आपत्तियों को एकत्र किया गया। 10 से 12 मार्च के बीच आपत्तियों का निस्तारण करना था और इसके बाद अंतिम सूची प्रकाशन होता था, लेकिन उससे पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बड़ी खबर निकल के हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बंगाल चुनाव में दूसरे चरण से लेकर अंतिम चरण तक के लिए भाजपा के 30 स्टार प्रचारक पहले चरण के लिए तय किए गए हैं 40 नाम। जी हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी ने 70 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का फैसला कर लिया है। शुक्रवार को दूसरे से अंतिम चरण तक के लिए 30 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। इससे पहले प्रथम चरण चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों का नाम जारी कर दिया गया है। सूची में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शीर्ष पर हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बंगाल के प्रांतीय व स्थानीय नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। शुक्रवार को भाजपा द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची में उक्त 4 नामों के अलावा यूपी के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, तरीके से लोगों को स्टार प्रचारक की सूची में डाला गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 दिवसीय दौरा, कई रैली और रोड शो का प्लान, ताबड़तोड़ एक्शन, ममता को उखाड़ फेंकने की पूरी प्लानिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को पश्चिम बंगाल और असम के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 14 मार्च को वह खड़गपुर में रोड शो करेंगे और इसके बाद वहां 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। ये रैलियां बांकुड़ा जिले के झारग्राम और रानीबंद में होगी। इसी दिन अमित शाह असम का दौरा भी करेंगे और वहां के तिनसुकिया जिले के मार्घेट्रिया और शिवसागर के नाजिरा में चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। वहीं 15 मार्च को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भाजपा पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो ये बंगाल में ममता के उल्टे दिन शुरू। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें ममता बनर्जी 48 घंटे बाद हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। ढोंगी ममता व्हील चेयर पर आई नजर। जी हाँ, प्रशांत किशोर की रणनीति बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी को हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई है। हालांकि सीएम ममता अगले 2-3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। एसएसकेएम हॉस्पिटल ने कहा है कि उन्हें 48 घंटे के मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने को कहा गया है। लेकिन अब दोस्तों इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और रणनीतिकारों का मानना है कि इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाने का भी काम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने नामांकन के दिन ये ड्रामा किया, उसके बाद इसमें ड्रामे और एक तरीके से प्री प्लानिंग स्क्रिप्टेड की बू नजर आ रही है। और इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी टीएमसी के लिए रणनीति बना रहे हैं चुनाव जीतने का एक हिस्सा भी हो सकता है ये। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें बिहार में जदयू से उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 दर्जन नेता राजद में हो गए शामिल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल इस बार आरएलएसपी नीतीश कुमार में विलय होने जा रहा है और नीतीश कुमार में विलय होने से ठीक पहले आरएलएसपी में फूट मच गई। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने भारतीय आरएलएसपी को छोड़कर राजद यानी तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को एक तरीके से बड़ा झटका लगा और आरएलएसपी को भी बड़ा झटका है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सद्भाव की मिसाल हिंदुस्तानी चादर से सतरंगी हुआ ताजमहल, धर्म गुरुओं ने हनुमान मंदिर से की रवाना। जी हाँ, दरअसल दुनिया में मोहब्बत की मिसाल ताजमहल शुक्रवार को सद्भाव की चादर से सतरंगी हो गई। शाहजहां के उस उर्ज के आखिरी दिन ताजमहल में धर्मगुरुओं ने 131 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर को धर्मगुरुओं ने ताजमहल के हनुमान मंदिर से रवाना किया। न केवल सतरंगी बल्कि फूलों और मोतियों की चादर भी उर्स में आकर्षण का केंद्र बनी रही और ये काफ़ी एक तरीके से आकर्षक का केंद्र बनी रही। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का एक बार फिर से बचकाना बयान। संघ पर आरोप लगाया कि अधिनायकवादी शक्ति यानी संघ की शक्तियां की गिरफ्त में हमारा देश। यानी
पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ के मौके पर आरएसएस पर एक बार फिर से हमला कर दिया और बचकाना हमला। आरएसएस को बताया, देश को बताया कि आरएसएस के गर्त में डूब रहा है, यानी आरएसएस की विचारधारा में भारत डूब रहा है और इससे बर्बाद हो जाएगा। अब राहुल गांधी को अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस देश में संघ की विचारधारा बढ़ेगी तो क्या देश गर्त में जाएगा या अखंड भारत की तरफ जाएगा? राहुल गांधी को 2 शब्द जरूर लिखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहना। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अठावले की आरपीआई, भाजपा की मदद के लिए बना दिया प्लान। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 15-20 सीटों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की आरपीआई भी ताल ठोंक देगी और ये जानकारी पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले ने ही दी है। उन्होंने बताया है कि ये प्लान भाजपा की मदद के लिए बनाया है। दरअसल अठावले ने बताया कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य में 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, अब लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 10-15 सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा की मदद करना चाहती है। तो इस तरीके से एक हास्यास्पद बयान, एक तरीके से कहीं ना कहीं हंसी अंदाज में उन्होंने ये बातें भी कह दी हैं। तो आरएलएसपी का चुनाव लड़ना लगभग तय है, वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर ममता की चोट पर बोले जेपी नड्डा, बंद करो ड्रामा, पश्चिम बंगाल में साफ सफाई अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल को मात देने के और जीत हासिल करने का दावा किया है। ममता बनर्जी की चोट लगने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन टीएमसी सुप्रीमो बार बार अपना बयान बदल रही हैं। चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 के मंच पर शुक्रवार को पहुंचे जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के स्वास्थ्य पर कहा है कि हम उनके स्वास्थ्य की जल्द कामना करते हैं, लेकिन ढोंग की भाई कोई सीमा होती है। ढोंग इतना ना करो कि जनता देख कर हंसे। हम चलते हैं, अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव में आपने जारी कर दिया 400 प्रत्याशियों की सूची। जी हाँ, यहाँ हाईकोर्ट तो अभी पंचायत के आरक्षण सूची रद्द कर रहा है और इधर नामों का भी ऐलान आप करने लगी है, यानी केजरीवाल अब यूपी में भी मुख्यमंत्री बन लेना चाहते हैं। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां जहाँ तेज करी है तो वहीं हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब इस बीच आप नेताओं ने पहुँच कर 400 नेताओं की सूची भी जारी कर दी है। अब इन सूचियों को फिर से वापस लेते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन सूची जारी करने में आम आदमी पार्टी के नेता बड़े आगे निकल गए हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट। योगी सरकार के लिए चुनौती भरा है अवैध धार्मिक स्थलों को हटाना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल अवैध धर्मस्थलों के कारण जिस तरीके से विकास कार्यों में बाधा पहुंच रही है, उसकी वानगी लखनऊ के गोमती नगर में देखी जा सकती है। वर्ष 2013 में गोमती नगर में पिकअप तिराहे से शुरू होने वाले फ्लाईओवर को पहले 1.5 किलोमीटर बाद उजरियावां से उतरना था, लेकिन यहाँ बीच सड़क में कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान ना हटे, इसके लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाकर इसे लोहिया पार्क के चौराहे के पास उतारा गया। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो विकास में बाधा बनती है, लेकिन अब बाधा नहीं बनेगी क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने कहा अवैध मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, रहने नहीं दिया जाएगा अवैध तरीके से किसी को भी। हम चलते हैं, अगले अपडेट। पंजाब से बड़ी खबर, कोविड-19 का मामला निकल के आ रहा है। आपको बता दें बिगड़ रहे हैं हालात पंजाब के कुछ जिलों में। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 8 जिलों में लगा दिया गया है कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर ये फैसला किया है। ये जानकारी पंजाब सरकार ने ही दी है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दी है। उन्होंने बताया है कि सभी कक्षा छात्रों को प्री पेटरी लीव दी गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।